अला रसूलिल करीम अला आलिहि तय्यबीन व अला अस्हाबिहि महदीन व अला उलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हम्दो सना की बात अल्लाह के लाडले रसूल हबीब किरदिगार रसूल परवरदिगार सरकारे अवतरार फ़ख्रे मौजूदात जाने कायनात बल्कि रूहे कायनात शम्स दुहा बादिल बुजा सदरिल उला काफिल बुरा, जिसका नाम हर दुख की दवा, जिसका नाम हर मर्ज की शफा, जिसकी तारीफ करने वाला खुद खुदा, उस बारगाहे बिकसपना के अंदर बाअदब बाहोश बाजोश और बाशौक होकर एक मरतबा मुझे अपनी मुतल्लका मौजू की जानिब चलने से माक़बल मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा रिज़वी मिलाद के मेहमानों को, जिन्होंने नबी मुकर्रम अलैहि तैय्यब वस्सलाम शफ़ी मुतशिम के ज़िक्र के लिए महफ़िल का इनकार किया और महफ़िल को और ज़्यादा जानदार बनाने के लिए, पुरजोश बनाने के लिए, लोगों को रग़बत दिलाने के लिए उसमें 2 उम्र के टिकट भी रखे ताकि लोग और ज़्यादा पुरजोश होकर आएँ, क्योंकि इंसान लालच रखता है, लालच रखता है और लालच के लिए तो नमाज पढ़ता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। उसके अंदर लालच का मादा है, दिया जाता है चलो इस बहाने से आ जाओ कि चलो शाही तुम्हारी मुकद्दर किस्मत जाग पड़े और तुम मदीने की मुसाफिर हो जाओ। उन 2 हस्तियों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी हलाल की कमाई से लोगों के लिए 2 टिकट का बंदोबस्त किया। वो चौधरी नज़र मोहम्मद और चौधरी खालिद महमूद, जिन्होंने इस काम के लिए अपनी रकम का एक हिस्सा मुख्तस किया। अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी को भी कबूल फरमाए, क्योंकि सारी काम का मकसद अल्लाह के लाडले रसूल का जिक्र करना है। सुभान अल्लाह। तो मैंने आज इसलिए चाहा कि आपकी रिश्ते जिक्र को बयान करूँ। कई मरतबा सुन चुका हूँ इस मौजू पर मेरी तकरीर, लेकिन आज मैं जितनी हदीसें उठाऊंगा वो मुख्तलिफ होंगी जो मैंने पहले नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि मैंने किसी गाँव में तकरीरें कर दी होती हैं कसरत के साथ। बात जो जिक्र है वो एक करके गुजारा करके चले जाते हैं, एक तकरीर तैयार कर ले, हर गाँव में करते चले जाए, कौन सी सुनी होती है किसी। तो यहाँ पे तो मैंने रहना होता है, जुम्मा मैंने यहाँ पढ़ाना, खत्म मैंने यहाँ पढ़ने, लोगों ने सुनते रहना होता है। तो पता होता है कि इसने फलां जगह पे ये बात की थी यार, आज फिर दोबारा कर रहा है।
एक देर में दूसरी मरतबा कर गया। इसलिए ये चूंकि महफिल जिक्र की है, हम जिक्र की बुलंदी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मेरे खुदा ने किस तरह बुलंद किया। वो हाकिम शायर है, नात वो शायर है, कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद की सदा देवनी, मोहम्मद मोहम्मद की सदा देवनी, एमी जिंदगी नवा देवनी। जिंदगी का मकसद ही ये है कि मोहम्मद मोहम्मद करते जिंदगी गुजर जाए, सारी जिंदगी गुजर जाए आपका जिक्र करते करते। मोहम्मद मोहम्मद दी सदा देवनी, एमी जिंदगी निभा देवनी। ये चंद 14वीं का, देखिए 14वीं का चंद कितना चमक रहा होता है। ये चंद 14वीं का उदू कितने टकना है, ये चंद 14वीं का उदू कितने टकना है, ये तो सोनी ने जुल्फ हटा दे। ये चंद 14वीं का उदू कितने टकना है, ये तो सोनी ने जुल्फ हटा दे। ये जिंदगी असां आशिकां ने सोनिया, ये जिंदगी असां आशिकां ने सोनिया तेरे दर ते आके मुका दे। सुभान अल्लाह। ये जिंदगी असां आशिकां ने सोनिया तेरे दर ते आके मुका दे। ऐसे मत समझ लेना कि शायरे शेरी अंदाज में कह गया। मैं आदि समय में मखसूस कलमा में मारे आपने मुस्कत के अंदर आवाज करवा दी। हमारा मोहम्मद बिन हम्बल ने अपनी मुस्कत के अंदर नकल फरमाई कि यदि से काला उमर बिन अब्दुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिसता अय्यमुता बिल मदीना, मारिसता अय्यमुता बिल मदीना फलयमुत बिही इन्नी अशफाउ लिमन यमुत बिहा। इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद के अल्फाज है। मुस्नद में कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया मन इस्तता, जिसके पास ये ताकत हो, ये इस्तिताअत हो, क्या ताकत हो, अय्यमुत बिल मदीना, कि वो मदीना में मर जाए। मन इस्तता यमुता बिल मदीना, जिसके पास ये ताकत हो कि वो मदीने में मर जाए, फलयमुत बिही, वो लाज़मी मदीने में मरे। जिसके पास ये इस्तिताअत हो कि वो अपनी जिंदगी वहां पे गुजार सके ताकि उसकी मौत मदीने में आए, जिसके पास ये ताकत हो कि वो मदीने में मर सके, वो लाज़मी मदीने में मरे। फलयमुत बिहा, वो मदीने में मरे। सरकार क्यों? फरमाया इन्नी अशफाउ, सुभान अल्लाह, मैं सबसे पहले उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? उसकी शफाअत करूंगा। जिसके लफ्ज़ ना से कम अज़ कम तर्जुमा याद रह जाएगा। इन्नी अशफाउ, मैं उसकी शफाअत करूंगा। मेरे नबी मोहम्मद या रसूलुल्लाह किसकी? फरमाया फल लिमन यमुत बिहा, जो मेरे मदीने में मर गया। सुभान अल्लाह, जो मेरे मदीने में मरेगा मैं सबसे पहले उसकी शफाअत करूंगा। इसलिए अगर मदीने में मरना नसीब हो जाए, मदीने के अंदर मौत नसीब हो जाए, तो समझ लेना मदीना में मरना ही तेरे लिए जन्नत के वाले हो जाने की अलामत है। सुभान अल्लाह। इसी तरह शायद ने फरमाया ये जिंदगी असां आशिकां ने सोनिया, ये जिंदगी असां आशिकां ने सोनिया तेरे दर ते आके मुका दे। सुभान अल्लाह। इतनी गल नहीं मुकदी। मेरे नबी वो करम ले तैयार को सुना अपने बारे में क्या फरमाया, अपनी जात के बारे। जब मक्का मुकरमा आते थे दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजल
ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मक्का में हूं। जब मक्का से वापस मदीने चला जाऊं फिर मुझे मौत देना, क्योंकि मुझे मक्का से मदीना में मरना ज्यादा पसंद है। हदीस मैंने पढ़ी मुस्लिम अमान अहमद बिन हंबल की, ये दूसरी जो पढ़ी ये बात आने लाया अमान अहमद बिन हंबल में लिखी, अबू नईम ने अपनी बहकी में दर्ज की। फरमाया मेरे नबी दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे मक्का में मौत न देना, मुझे मौत जब आए तो मैं मदीना में हूं। पहली हदीस के अंदर उम्मती को हुक्म दिया, आप याद रख लेना, अगर मक्का में मरना अफजल होता मेरे नबी मदीना में मरने का कभी हुक्म न देते। पता चला कि मदीने में मरना कमाल है, मदीने में मरना कमाल है। एक दूसरी हदीस देता हूं, गज़वा हुनैन है, मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम अहले अंसार को मदीना वाले जो साथ आए थे उन्हें मुखातब करते हुए कहा, अलमाया हयातुकुम अलमनाया ममातुकुम, ऐ मदीने वालों, तुम्हारी जिंदगी जिंदगी है और तुम्हारी मौत मौत है। यानी जिस तरह की मदीने वालों की जिंदगी है ऐसी किसी और की जिंदगी नहीं, जैसी मदीने वालों की मौत है ऐसी किसी और की मौत नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए मदीना मुनव्वरा में जाके मौत तलब करना, मदीना मुनव्वरा में मर जाना, ये समझ लेना कि जो मदीने की गलियों में मर गया वो जन्नत की गलियों में चला गया। सुभान अल्लाह। जिसने मदीने में मौत आ गई उसे जन्नत नसीब हो गई, क्योंकि मेरे इब्राहिमी अशफाओ, मैं उसकी शफाअत करूंगा। जिसकी मदीने में मौत होगी उसकी शफाअत करूंगा। और याद रख लें, जिसके लिए मेरे नबी शफाअत फरमा रहे उस पे जन्नत लाज़िम होगा। सुभान अल्लाह। उस पे जन्नत लाज़िम हो जाती है। तो फरमाया ये जिंदगी आसान आशिका में सोनिया तेरे दर पे आके मुकाबले। सुभान अल्लाह। मैंने जदू नगीरा ने पूछा, मैंने जदू हाकिम नगीरा ने पूछा, खबर में जाएंगे तो नगीर पूछेंगे, नगीर नाल आएंगे पूछेंगे, तो हाकिम कहते हैं मैंने जदू हाकिम नगीरा ने पूछा मैं सोने दीना सलाह देंगे। तो जिक्र की बुलंदी सोने की बात है, वो शेर की तर्ज में सुनाई जाए या हदीस की रवायत में सुनाई जाए वो नात है। वो शेर पढ़े जाए या हदीस की रवायत पढ़ी जाए या कुरान की आयत पढ़ी जाए वो नात है। नहीं समझना तो समझ के देख कुरान क्या है, नात में क्या है, शेर से शेर लेता चला जा रहा है। मोहम्मद मोहम्मद सदा देवनी है, एम जिंदगी मौका देवनी है, आखिर में देवनी है है। शेर काफी लफ्ज बराबर हो गया, इसलिए शेर है। जब कुरान को देखें तो कुरान क्या कहता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कौसर वन्हर अब्तर ये क्या है, ये शेर पे शेर मिलता चला रहा है। यानी मेरा खुदा कुरान की सूरत में मेरे नबी की नात पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। तो नात पढ़ते हुए रब्बे जुलाल ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद कर दिया। वरफ़अना, और हमने बुलंद कर दिया क्या, जिक्र, तेरा जिक्र
किसने बुलंद किया? कुरान कहता है हमने, अल्लाह एक है, एक के लिए सीधा वाहद का आता है। यहां पे जमा का सीधा आया, चाहिए तो तक मैंने बुलंद कर दिया, लेकिन यहां पे कहा हमने बुलंद कर दिया। वरफ़ाना, हमने बुलंद कर दिया। उन्होंने उसी मकाम पे कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। वहां पे भी लफ्ज़े हम आया। कहते मेरा खुदा कभी तो मैं कहता है और कभी हम कहता है। जब हम कहता है तो हम में जलालत होती है, हम में जलालत होती है। जलालत का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो होगा और तुम अपना जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, कभी भी इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। इन्ना नहनु, मैंने कुरान को नाज़िल कर दिया है, तुम जितना चाहो तब्दीली करने की कोशिश कर लो, कभी नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमने नाज़िल किया। ये कहा तुम जितना चाहो जिक्र कम करने की कोशिश कर लो, तुम जितना चाहो गुस्ताखियां करने की कोशिश कर लो, हमने बुलंद किया है, ये कभी भी कम न हो सकेगा। इसलिए कहा वरफ़ाना, हमने बुलंद कर दिया है। हम कह के बता दिया दुनिया वालों जितनी भी कोशिश करने लग जाओ, क्योंकि खुदा मैं कहे या हम कहे, उसकी इज्जत में ना तो मैं से कमी होती है ना ज्यादती होती है। खुदा मैं कहे या हम कहे, उससे खुदा की जात को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया वालों के लिए बहुत होता है कि जब मेरा खुदा हम कहता है, इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ने के बाद तुम्हारी बस की बात खत्म हो। फरमाया वरफ़ाना, हमने बुलंद कर दिया। लाका, तेरे लिए हमने ये जिक्र को बुलंद किया है, किस लिए? लाका, तेरे लिए बुलंद कर दिया है, तेरी खातिर बुलंद कर दिया है। उनके बेटे ने आते यार मैं काम में करना तो नहीं सी, पर उन्होंने तेरे वास्ते करना है, मैं करना तो नहीं सी, पर तेरे वास्ते करना पड़ गया। जिधर तेरे वास्ते करना पड़ गया, अरबी अनुवाद में लाका, तेरे वास्ते, तेरी खातर, मैंने तेरे जिक्र को तेरी खातर बुलंद कर दिया। जब हमारी महक की श्रीदास शीदार नाज़म जनाब से सब शिफाई नाम को शामिल कहता हूँ। फरमाया हमने बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया है ये जरा देखना। आइए तारीख पर नजर दौड़ा के देख लीजिएगा। कम बेशी 1,24,000 पैगंबर आए। अल्लाह ने नबी भेजे, कोई नबी एक गांव का नबी बन के आया, कोई एक इलाके का नबी बन के आया, कोई एक बड़े आदम का नबी बन के आया। बाद एक वक्त के अंदर 4 नबी दुनिया में मौजूद थे। एक वक्त के अंदर, एक ही वक्त के अंदर 4 इलाकों के अंदर 4 नबी। इस इलाके की आवाम का उस इलाके के नबी को मानना जरूरी नहीं, उस इलाके की आवाम का इस इलाके के नबी को मानना जरूरी नहीं। एक नबी गया, उसकी शरीयत खत्म, आगे नया आने वाला है, उसके नया मामला शुरू। आदम से सिलसिला चला, ईसा तक चलता गया। हर नबी आया मखसूस इलाके के लिए, मखसूस वक्त के लिए, मखसूस लोगों के लिए, मखसूस कौम
तो उससे पहले जो गुजरे एक हिस्से में आए, अब जितने नबी आए वो क्या है? नबी अल उम्मा। क्या है? नबी अल उम्मा। नबी अल उम्मा का मतलब है अपनी उम्मत के नबी। क्या है नबी अल उम्मा? क्या है? सब याद रख रहे हैं, फिर काम आएगा देखिएगा। वो है नबी अल उम्मा, अपनी उम्मत के नबी। मेरे नबी जो है मेरे खुदा ने नाम बुलंद किया, नबी अल उम्मा नहीं कहा बल्कि नबी अल अंबिया बना दिया। नबी अल अंबिया बना दिया। इतना भी नहीं रुका, कहा तुम्हें जाने क़यामत होगा, हम तमाम उम्मतें उठा के लाएंगे, हर उम्मत के ऊपर उनका नबी गवाह होगा। तमाम उम्मतें हश्र को आएंगी, हर उम्मत के ऊपर उनका नबी गवाह होगा। आदम की उम्मत आदम गवाह होगा, नूह की उम्मत नूह गवाह होगा, मूसा की उम्मत मूसा गवाह होगा, ईसा की उम्मत ईसा गवाह होगा, अय्यूब की उम्मत अय्यूब गवाह होगा। सारी उम्मतें आएंगी, उनका नबी उन पर गवाह होगा। जब सारे आ जाएंगे तमाम उम्मतों के सामने, उनके नबी उन पर गवाह होंगे। आखिर में ये उम्मत आएगी और मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। मेरे खुदा ने फरमाया वो सब अपनी उम्मतों पर गवाह होंगे, उन सब के ऊपर गवाह। नारे रसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। फरमाया इतना जिक्र बयान कर दिया, इतना जिक्र बयान कर दिया कि नबी अल उम्मा के उठाकर नबी अल अंबिया बने। तमाम अंबिया इतना जिक्र बयान किया, इतना जिक्र बयान किया, दिन कहां तक तो पहुंचा दिया। कहा सोने हदीस कुदसी पेश कर रहा हूं। हदीस कुदसी वो होती है कलाम अल्लाह का रावी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद ये आपकी समातों में हदीस न गुजरी हो पहले। मेरे रब्बे जो जलाल ने इरशाद फरमाया ला उज़कर, क्या ला उज़कर हत्ता तुज़कर, ला उज़कर हत्ता तुज़कर। ऐ इंसान उस वक्त तक मेरा जिक्र नहीं करना। कौन कह रहा है? अल्लाह। ला उज़कर उस वक्त तक मेरा जिक्र नहीं करना जब तक मेरे महबूब का जिक्र पहले न करो। ला उज़कर हत्ता तुज़कर, उस वक्त तक मेरा जिक्र नहीं करना जब तक मेरे महबूब का जिक्र न कर लो। अगर तुमने मेरे महबूब का जिक्र न किया तो मैं अपना जिक्र कबूल ही नहीं करूंगा। इतना मैंने कर दिया, इतना मैंने कर दिया कि कहा जब तक मेरे महबूब का जिक्र न हो मेरा जिक्र मत करना, मैं अपना जिक्र कबूल ही नहीं करूंगा। एक दूसरे मकाम पे जब वजीफा शर्त फरमाया गया, मेरे रब ने जो जलाल शर्त फरमाते तो जब बंद कर लो तो ये बता दीजिए क्या करती कि मैं वहां पे अडप कर दूंगा। रब ने जो जलाल ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। इज़ा मतलब है जब, इज़ा ज़ुकिरतु जब मेरा जिक्र किया जाएगा, ज़ुकिरता माई तो तेरा भी जिक्र साथ ही किया जाएगा।
जअलतुका ज़िक्रुका ज़िक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। जअलतु ज़िक्रुका ज़िक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। तब देखो, अगर अज़ा हो, अज़ा में अल्लाह का जिक्र, साथ साथ मुस्तफा का जिक्र, नमाज में अल्लाह का जिक्र तो साथ साथ मुस्तफा का जिक्र, जिसका जिक्र है उसका जिक्र साथ साथ चलता जा रहा है। ये कभी नहीं होगा कि अल्लाह का जिक्र हो मुस्तफा का जिक्र ना हो, खुदा का जिक्र हो मुस्तफा का जिक्र ना हो। जहां जहां पे खुदा का जिक्र होगा वहां वहां पे मुस्तफा का जिक्र होगा। फरमाया ये दोनों जिक्र जुदा नहीं हो सकते, और याद रखना मेरे दोस्त, दोनों को जुदा करने की कोशिश भी नहीं करना। आज पूरे फरूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया कि जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम नीचे आ गई, आके रोते रहे, वक्त गुजरता रहा, गुजरता चला गया। दुआ की अल्लाह मुझे माफ कर दे उस मोहम्मद के सदके जिसका नाम मैंने जन्नत में पढ़ा देखा। अब अल्लाह ने जानते हुए भी आगे से ये सवाल कर दिया कि आदम तू इस नाम से कैसे वाकिफ है, इस नाम को कैसे जानता है? क्या अल्लाह, जब तुमने खलक़तनी बियद वनफ़ख़्तु रूहका, जब तुमने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया, मेरे अंदर अपनी रूह डाली, मैंने अपने सर को उठाया तो मैंने तेरे अर्श को देखा। जब तेरे अर्श को देखा तो वहां पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे अर्श के पायों में लिखा था, तो मैंने देखा जिस नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है वो नाम बड़ा ही प्यारा होगा, इसलिए मुझे उस नाम के सदके मग़फ़िरत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उस नाम के साथ कोई मग़फ़िरत अता फरमा दे। अब कैसा लिखा है? असूल ये है, ग्रामर वाले कहते हैं कि जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया वो होता है जिसमें दो इसम आ रहे, दो नाम आ रहे, और जब भी दो नाम आए उनके दरमियान में अतफ आता है। दो बंदे, एक का नाम नदीम है, एक का नाम असलम है, तो मैं कहता हूं नदीम और असलम, इसका मतलब है दो बंदे। अगर मैं कहता हूं नदीम असलम, इसका मतलब अगर दरमियान में और आए तो फिर दो है, अगर दरमियान में और ना आए तो फिर जब भी दो इसम आते हैं तो दो इसमों के दरमियान में अतफ आता है। कौमा आएगा, अरबी वालों की वाव आएगी, या उर्दू वालों का और आएगा, तो जुमला इस्मिया क्या है? दो इसमों के दरमियान में और आता है या वाव आता है, और ये जुमला इस्मिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जुमला इस्मिया है। इस जुमला इस्मिया के असूल के मुताबिक यहाँ पे लफ्ज़े वाव आना चाहिए था, लफ्ज़े वाव आना चाहिए था। ग्रामर के असूल के मुताबिक होना चाहिए था ला इलाहा इल्लल्लाह वा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बताने के लिए है, समझाने के लिए है, वरना ऐसा पढ़े तो कुफर हो जाता है, इंसान काफिर हो जाता है। ग्रामर के असूल के मुताबिक होना चाहिए था ला इलाहा इल्लल्लाह वा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन यहाँ पे वाव नहीं आई। पता लगा दो इसमों के दरमियान में और नहीं,
समेट के चारा मिला के यहाँ पे बात खत्म। तो याद रखिए, आपके जिक्र के साथ ही इंसान की जिंदगी है। अगर वो जिक्र करता रहेगा तो कामयाब रहेगा। अगर जिक्र छोड़ जाएगा तो समझ लीजिए पागल की मत समझना कि रात को मोहम्मद मोहम्मद करते रहे। मैं रोजे हदीस दे रहा हूँ, फरमाया जो सारी रात मोहम्मद मोहम्मद करता रहा, सारी